वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव सिस्टम वीएफडी। इसमें हम वीएफडी के एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, उसके मेजर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और इसमें रेक्टिफिकेशन और डाइवर्टर सर्किट और इन्वर्टर सर्किट को डिस्कस करेंगे और सेल्फ एंड फोर्स्ड कम्यूटेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको पसंद आएगी वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव सिस्टम ये मोटर की स्पीड और टार्क को कंट्रोल करने के लिए एक ड्राइव है जिसमें फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के थ्रू मोटर के स्पीड को और टार्क को कंट्रोल किया जाता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मुख्तलिफ मेथड्स हैं एक मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो कहीं कोई रजिस्टर लगा के कंट्रोल किया जाता है, कहीं वोल्टेज को कंट्रोल करके किया जाता है, कहीं कोई और मेथड यूज़ किया जाता है। लेकिन सबसे रिलायबल और सबसे इंटेलिजेंट जो सिस्टम है, जो ड्राइव है, वो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव सिस्टम, जो इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली यूज़ होती है। और इंडस्ट्रीज़ में 70% ड्राइव्स जो है ना वो वीएफडी ड्राइव यूज़ होते हैं दुनिया में। वाई वीएफडी को क्यों यूज़ किया जाता है? इसके तीन मेजर रीज़न्स हैं। सबसे पहला ये कि एनर्जी सेविंग है। एनर्जी सेविंग इस हवाले से है कि अगर आपको मोटर की स्पीड कम करनी है, आगे आपको कम रिक्वायरमेंट है लोड की, तो आप स्पीड कम करेंगे तो फिक्स्ड स्पीड मोटर से कंपैरेटिवली ये बहुत कम लोड कंज्यूम करता है, तो एनर्जी सेविंग है। इंटेलिजेंट मोटर कंट्रोल सिस्टम है, बहुत रिलायबल है और इंटेलिजेंट है। और इसके अलावा जो तीसरा इसका मेन एडवांटेज है वो है पीक करंट जो है, जो स्टार्टिंग करंट है, जो मोटर्स जो है ना 3 to 8 टाइम्स ज़्यादा करंट ड्रॉ करते हैं स्टार्टिंग पे, तो उसमें उसको रिड्यूस करता है। स्टार्टिंग करंट को ये मैक्सिमम नहीं होने देता और कम से कम रहता है, जिससे हमारे सिस्टम में कोई डिप आने का या कोई ट्रांजिएंट्स या हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होने के चांसेस कम होते हैं। सॉफ्ट स्टार्टिंग सिस्टम है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली ये यूज़ होती है। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं कि ये कॉमन जो एप्लीकेशंस हैं जिन जिन चीज़ों के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, फैंस के लिए, स्टार्टिंग सिस्टम्स, किसी टरबाइन वगैरह की स्टार्टिंग के लिए वीएसडी सिस्टम या वीएफडी सिस्टम यूज़ होती है। पंप्स के लिए यूज़ होता है और कंप्रेसर्स के लिए, गैस कंप्रेसर प्लांट या कोई ऐसी इंडस्ट्री है तो उसके लिए ये यूज़ होता है। इसका जो सिंपल ड्राइंग है वीएफडी का वो आपके सामने है। इसमें जो सबसे पहला सर्किट है वो रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। दूसरे नंबर पर इंटरमीडिएट सर्किट, जो डीसी सर्किट भी कहलाती है। और तीसरे नंबर पर इन्वर्टर ब्रिज। तो ये याद रख लें कि वीएफडी में फ्रीक्वेंसी के थ्रू मोटर का स्पीड कंट्रोल किया जाता है और फ्रीक्वेंसी दुनिया में फिक्स्ड है, कहीं 50 हर्ट्ज़ और कहीं 60 हर्ट्ज़। तो उसमें फ्रीक्वेंसी के थ्रू अगर आपने कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, अपना पावर रेक्टिफाई करना पड़ता है। रेक्टिफिकेशन के बाद दोबारा जब आप एसी में कन्वर्ट करेंगे तो आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं और उस फ्रीक्वेंसी के थ्रू मोटर के स्पीड को वेरी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस सर्किट में सिंपल ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि 3 फेज़ सप्लाई आ रही है, रेक्टिफाई हो रहा है, रेक्टिफिकेशन के बाद इंटरमीडिएट सर्किट और फिर इन्वर्टर, उसके बाद मोटर को जा रही है। और उन तीनों सर्किट्स को कंट्रोल करता है कंट्रोल एंड रेगुलेटिंग सर्किट, जो नॉर्मली डिजिटल फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर मॉड्यूल्स होते हैं। और उस मॉड्यूल को जो सिग्नल आती है वो आपके डीसीएस से या आपके कंट्रोल रूम से आती है। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है, इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वीएफडी के, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कि सबसे पहला कन्वर्टर ट्रांसफार्मर। अगर बड़े एप्लीकेशन के लिए तो उसके लिए स्पेशल ट्रांसफार्मर डिज़ाइन होते हैं, 2 आउटपुट वाले या 3 आउटपुट वाले, जिनको कन्वर्टर ट्रांसफार्मर कहते हैं। किसी छोटे एप्लीकेशन के लिए है अगर, तो उसमें तो नॉर्मल 3 फेज़ सप्लाई चाहिए होता है। और बड़े किसी कंप्रेसर प्लांट वगैरह के लिए स्पेशल टाइप के कन्वर्टर ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं।
उसके बाद रेक्टिफायर है, रेक्टिफिकेशन होती है, डीसी में कन्वर्ट होता है, लेकिन रेक्टिफिकेशन के बाद वो ज़ाहिर है पल्सेटिंग डीसी है, उस डीसी की फ़िल्टरिंग की जाती है ताकि प्योर डीसी हमें मिले। तो उसको डीसी लिंक रिएक्टर से गुजारा जाता है, फिर प्योर डीसी बन जाता है। उसके बाद डाइवर्टर सर्किट है, डाइवर्टर सर्किट को अगले ड्राइंग में हम क्लियर करेंगे, जो फोर्स्ड कम्यूटेशन के लिए किस तरह वो यूज़ होती है। उसके बाद इन्वर्टर है, दोबारा इसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन्वर्टर में जो गेट पे SCR के गेट पे सिग्नल दे के अगर हम फ्रीक्वेंसी को स्विचिंग करके अपने मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर और चौक है। उसके बाद सप्लाई आपकी मोटर को जा रही है। तो ये इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। अगले ड्राइंग से फर्दर इसको डिस्कस करेंगे तो इनके फंक्शन आपको मज़ीद क्लियर होंगे। उससे पहले एक स्लाइड आपको और दिखाता चलें कि इसमें हार्मोनिक्स पैदा होना, ये याद रख लें कि जहाँ रेक्टिफायर्स और इन्वर्टर लगे हुए हैं तो वहाँ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं। यूपीएस और वीएफडी का जो एप्लीकेशन है उसमें आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि रेक्टिफायर और इन्वर्टर लगे हुए हैं। तो यूपीएस का भी इससे मिलता जुलता सर्किट है, तो इन दोनों में हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसमें अगर 6 पल्स रेक्टिफिकेशन है तो उसमें आप देख सकते हैं कि हार्मोनिक्स, करंट हार्मोनिक्स या वोल्टेज हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर 12 पल्स रेक्टिफिकेशन करेंगे तो कंपेरेटिवली इसमें कम हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे। अगर आप IGBT सप्लाई यूनिट यूज़ करेंगे तो IGBT के थ्रू अगर रेक्टिफिकेशन करेंगे तो उसमें और ज़्यादा कम हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे, जो यूपीएस में यूज़ होती है मोस्टली IGBTs। और 6 और 12 पल्स रेक्टिफिकेशन VFD के लिए यूज़ की जाती है। इसमें 12 पल्स रेक्टिफिकेशन और 6 पल्स रेक्टिफिकेशंस आपको दिखाए गए हैं। ये 12 पल्स रेक्टिफिकेशन का है, इसमें दो अलग सर्किट्स हैं। ट्रांसफार्मर के आउट पे आप देख सकते हैं कि एक डेल्टा से सप्लाई ली गई है, एक स्टार कनेक्शन से सप्लाई ली गई है। दोनों को 6 पल्स रेक्टिफिकेशन करके 12 पल्स रेक्टिफिकेशन की जा रही है। तो उसमें 12 पल्स रेक्टिफिकेशन का एक एडवांटेज आपको ये भी है कि वो कंपेरेटिवली आपको स्मूथ डीसी प्रोवाइड करता है। जो लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि वो निस्बतन हमें अच्छा एक डीसी सप्लाई प्रोवाइड करता है 12 पल्स। एक तो उसमें हार्मोनिक्स कम पैदा होते हैं, दूसरा डीसी निस्बतन प्योर होता है। तो इसलिए मोस्टली 12 पल्स रेक्टिफिकेशन यूज़ की जाती है बड़े एप्लीकेशंस के लिए। ये VFD का एक और ड्राइंग है जिससे आप इसका फंक्शन समझ सकते हैं। ये ड्राइंग हमने लिया है 12 पल्स रेक्टिफिकेशन के लिए, कि सबसे पहले जो कन्वर्टर ट्रांसफार्मर बताया गया था उसको 3 फेज़ की सप्लाई आ रही है 6.6 kV की 50 हर्ट्ज़। उसके आउटपुट 3 निकल रहे हैं, स्पेशल टाइप ट्रांसफार्मर है। एक तो हार्मोनिक्स फिल्टरिंग सर्किट को जाती है, दूसरा डेल्टा की एक है 1175 वोल्ट की, वो जा रही है आपकी ब्रिज रेक्टिफायर को, और दूसरा जो रेक्टिफायर के लिए आ रहा है वो 1175 की स्टार कनेक्शन से आ रही है। तो 12 पल्स रेक्टिफिकेशन हो रही है इसमें। रेक्टिफिकेशन के बाद आप देख सकते हैं डीसी लिंक रिएक्टर है, डीसी की फ़िल्टरिंग के लिए प्योर डीसी बन जाती है। उसके बाद आ रहा है आपका डाइवर्टर सर्किट। डाइवर्टर सर्किट को हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब आपके पास प्योर डीसी सप्लाई है डाइवर्टर सर्किट तक। उसके बाद आपका इन्वर्टर सर्किट है। इन्वर्टर में दोबारा उसको इन्वर्ट करके एसी में एसी सप्लाई बनाई जाती है। और इन तमाम सर्किट्स की जो कंट्रोलिंग है वो DFC डिजिटल फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर मॉड्यूल के थ्रू हो रही है। और डिजिटल फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर मॉड्यूल को इनपुट आ रही है आपकी DCS या कंट्रोल रूम से एज़ पर रिक्वायरमेंट। आपके इन्वर्टर के गेट पे वो ट्रिगर करती है। उसके बाद जितनी स्पीड आपको चाहिए उतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाती है। उसके बाद आगे आप देखेंगे रिएक्टर्स। रिएक्टर लगाए गए हैं करंट को लिमिट करने के लिए, कि करंट लिमिट रहे और मैक्सिमम करंट ड्रॉ ना करे मोटर आपकी। उसके बाद एक कैपेसिटर सर्किट है। कैपेसिटर्स इसलिए लगाए गए हैं कि आपके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। फिर सप्लाई मोटर को जा रही है।
और अब आप मोटर के स्पीड को इस सर्किट के थ्रू, इस डिज़ाइन के थ्रू जो वीएफडी का है कंट्रोल कर सकते हैं। और जो डीएफसी कंट्रोलर है उसके फिर और पार्ट्स हैं अंदर, लेयर्स हैं कार्ड के। रेक्टिफायर के लिए एक अलग कंट्रोल लेयर होगा, और डाइवर्टर सर्किट के लिए अलग होगा, और इन्वर्टर सर्किट के लिए अलग होगा। तो इसमें बीच वाली जो है डाइवर्टर सर्किट, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। अच्छा, डाइवर्टर सर्किट। एक चीज़ सुनी होगी या पढ़ी होगी आप लोगों ने कि फोर्स्ड एंड सेल्फ कम्यूटेशन प्रोसेस, ये दो प्रोसेस हैं, सेल्फ एंड फोर्स्ड कम्यूटेशन प्रोसेस। ये डाइवर्टर सर्किट इसलिए लगाई गई है कि अब SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स, जो इन्वर्टर में लगी हुई हैं और रेक्टिफायर में लगी हुई हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी ये है कि एक दफ़ा ट्रिगर होके जब भी गेट के थ्रू ट्रिगर हुए ऑन हो जाता है, तो ऑन करने के बाद जब ऑफ़ करने के लिए आप जाएंगे तो इसकी इनपुट सप्लाई ज़ीरो करनी पड़ेगी। अब DFC कंट्रोलर से अगर SCR पे ट्रिगर हुआ, ट्रिगर के बाद ऑन हुआ, अब आपको AC चाहिए तो उसको ऑफ़ करना पड़ेगा। ऑफ़ करने के लिए पीछे सप्लाई ज़ीरो करनी पड़ेगी। ज़ीरो के लिए ये सर्किट लगाया गया, डाइवर्टर सर्किट। लोड को डाइवर्ट करता है। किस लिए करता है? फोर्स्ड कम्यूटेशन के लिए। आपको कम्यूटेशन के लिए करना है, तो डाइवर्टर सर्किट में आप देख सकते हैं कि एक SCR लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक रिएक्टर लगा हुआ है। तो अब लोड को एक लम्हे के लिए DFC से सिग्नल आता है, जो डाइवर्टर सर्किट का SCR है उसको ऑन करता है, तो लोड सारी डाइवर्ट होके डाइवर्टर सर्किट पे आ जाती है और कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और उस लम्हे SCRs की सप्लाई ज़ीरो हो जाती है जो इन्वर्टर पे हैं, और वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा ट्रिगर होते हैं तो ऑन होते हैं। तो ये ऑन ऑफ अगर 30 हर्ट्ज़ पे आप सपोज़ चला रहे हैं, तो 30 टाइम्स इन अ सेकेंड आपका डाइवर्टर सर्किट ऑन होके लोड को डाइवर्ट कर रहा होता है अपनी तरफ, और 30 टाइम्स इन्वर्टर सर्किट ऑन होके लोड मोटर की तरफ चली जाती है। तो ये मेजर डाइवर्टर सर्किट का काम है। फोर्स्ड कम्यूटेशन प्रोसेस कहते हैं इसको। फोर्सफुली आप कम्यूटेट करवा रहे हैं थ्रू डाइवर्टर सर्किट। दूसरा सेल्फ कम्यूटेशन प्रोसेस, वो ये है कि 30 हर्ट्ज़ के बाद नॉर्मली राउंड अबाउट 30 में बता रहा हूँ, कि उसके बाद मोटर के अंदर बैक EMF इतनी प्रोड्यूस हो जाती है कि वो बैक EMF के थ्रू SCR का सप्लाई ज़ीरो कर देते हैं, जिसकी वजह से SCR खुद ब खुद ऑफ होना स्टार्ट कर लेता है। तो उस वक्त डाइवर्टर सर्किट की ज़रूरत नहीं है कि जब मोटर में बैक EMF प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, वो नॉर्मली 30 हर्ट्ज़ के बाद शुरू होती है। तो जब बैक EMF के थ्रू ये SCR स्विच ऑफ होंगे, तो उस वक्त तक ये फोर्स्ड कम्यूटेशन कहलाएगा डाइवर्टर के थ्रू। जब EMF के थ्रू होगा, बैक EMF के थ्रू, तो वो सेल्फ कम्यूटेशन। SCR का शेप ये आपके लिए है, इसको आप देख सकते हैं। SCR एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होती है, और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये रेक्टिफायर्स के लिए और इन्वर्टर्स के लिए यूज़ होती है। हाई पावर हाई वोल्टेज के लिए रिलायबल एक ट्रांजिस्टर है, और इसके 3 टर्मिनल्स हैं, आप देख सकते हैं। एनोड है, कैथोड है, और गेट है। गेट के थ्रू इसको ट्रिगर होता है, सिग्नल जाती है, और ये स्विच ऑन होता है। जब एनोड के थ्रू सप्लाई आप ज़ीरो करेंगे तब ये ऑफ़ होगी। फिर